मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना 7वें अधिकार के अंतर्गत निश्चयावासी जीवों की चर्चा चल रही थी। इस संबंध में जो जीव शुभ को छोड़ देता है और शुद्ध को उपलब्ध नहीं होता है उस जीव को अनुक्रम क्या है यह बतलाया। क्रम की चर्चा की थी कि हे जगत के भव्य प्राणियों, पहले अशुभ को छोड़ो, फिर शुभ का त्याग करते हुए शुद्ध की प्राप्ति करो। यही विधि है, यही क्रम है, यही प्रक्रिया है। शुद्ध प्राप्त ना हो और शुभ भी छूट जाए तो वह जीव नियम से अशुभ में जाता हुआ अपना अहित कर बैठता है। बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ कहा था, पहले तीव्र रागादिक छूटेंगे, पहले पाप छूटेगा। क्या? पाप छूटेगा पहले, फिर पुण्य भी छूटेगा और फिर उसके बाद में धर्म होगा। दोनों ही यद्यपि छोड़ने योग्य हैं, लेकिन दोनों ही छोड़ने योग्य होते हुए भी छोड़ने में क्रम तो है। अच्छा बतलाइए, मोक्ष जाने वाले जीवों के पानी पीते पीते मोक्ष होगा कि पानी पीना भी छोड़ना पड़ेगा? आत्मा का अनुभव करने वाले जीव खाना खाते खाते भोजन करेंगे कि खाना खाना भी छोड़ना पड़ेगा? छूटेगा ना ये सब। माने खाना भी छूटेगा, भोजन भी छूटेगा, पानी भी छूटेगा, बाह्य प्रवृत्तियां भी छूटेगी, क्या ये सब छूटेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि इन सब के छूटने में तो पहले पाप रूप प्रवर्तन छूटेगा, फिर पुण्य रूप प्रवर्तन भी छूटेगा। छोड़ने योग्य दोनों हैं, इस बात की श्रद्धा पहले की जाएगी। शुभ करते हुए शुभ को छोड़ने का विश्वास यदि नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि उसका शुभ अशुभ के लिए है, उसके शुभ से शुद्धता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्या माने सोचिए जरा एक बार गंभीरता से, क्या कहना चाहते हैं टोडरमल जी, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। ये क्रम जानना अत्यंत आवश्यक है। भूमिका अनुसार देखिए, अशुभ विकल्प पूर्वक छोड़ा जाता है और शुभ विकल्प पूर्वक छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। दोनों में फर्क है। बिजनेस, व्यापार, रोजगार, काम धंधा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या इन सबको छोड़ा जाता है? क्या इन सबको छोड़ा जाता है? इनको छोड़ता है व्यक्ति, बुद्धिपूर्वक छोड़ता है। लेकिन जब शुभ विकल्प अंतर में चल रहे होते हैं, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं स्वयं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, मुझ में और परमात्मा में क्या फ़र्क है, मैं स्वयं जीव तत्व त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा। अब ये जो विकल्प चल रहे हैं ना, ये विकल्प हैं शुभ। शुभ के स्तर बहुत सारे हैं, शुभ के लेवल बहुत सारे हैं। देखिए,
कबूतरों को ज्वार डालना वो भी शुभ है, लेकिन बहुत हीन स्तर का, मिनिमम लेवल का, बहुत लोअर लेवल का। गाय को रोटी देना भी शुभ है। हॉस्पिटल में जाकर के गरीबों की सेवा करना भी शुभ परिणाम है। कबूतरों को केले खिलाना भी शुभ परिणाम है। कबूतरों को नहीं, बंदरों को, कबूतरों को ज्वार डालना। अभी सोचिए आप, इससे और ऊपर बढ़ो, रोजाना मंदिर जा रहा है, दर्शन कर रहा है, वो भी शुभ है। पूजन करना वो भी शुभ है। स्वाध्याय करना वो भी शुभ है। उपवास करना, व्रत लेना वो भी सब शुभ है। लेकिन इन सब के साथ में आगे बढ़ते 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 स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में, प्रवचन में जो बातें सुनी हो, उन सब बातों का गहराई से बैठकर वस्तु स्वरूप का, आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करना वो भी शुभ है, विकल्पात्मक। जैसे पाप के स्तर बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही पुण्य के भी स्तर बहुत सारे होते हैं। शुद्ध में स्तर नहीं है, शुद्ध एक ही प्रकार का है। क्या? शुद्ध में प्रकार नहीं है, शुद्धोपयोग के विविधता नहीं है। शुद्धोपयोग तो जैसा चौथे गुणस्थान में होगा वैसा ही आगे के गुणस्थानों में होगा। जैसा शुद्धोपयोग तीर्थंकर परमात्माओं का है, जैसा शुद्धोपयोग साक्षात सिद्ध भगवान का है, वैसा ही शुद्धोपयोग मुनिराजों का है। कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी सेम है। क्वांटिटी के फर्क से क्या फर्क पड़ता है? क्वांटिटी अलग प्रकार की चीज होती है। क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस क्वालिटी का शुद्धोपयोग, जिस क्वालिटी का अनुभव, जिस क्वालिटी का अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध भगवान के होता है, उसी क्वालिटी का अतीन्द्रिय आनंद नीचे के गुणस्थानों में भी होता है। इसलिए शुद्ध में कोई तारतम्य रूप भेद नहीं पड़ते, लेकिन शुभ और अशुभ में असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण। क्या? अशुभ में असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। किसी व्यक्ति की हत्या कर देना भी अशुभ है और झाड़ू निकालना भी अशुभ है। बोलो आप, बर्तन साफ करना भी अशुभ है और कपड़े धोना भी अशुभ है। नहाना भी अशुभ परिणाम है, भोजन करना भी अशुभ भाव है। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे अशुभ। उसमें भी किसी व्यक्ति की हत्या की, एक इंद्रिय जीव की हिंसा, दो इंद्रिय जीव की हिंसा, तीन इंद्रिय जीव की हिंसा, चार इंद्रिय पंच इंद्रिय जीवों की हिंसा, कितने प्रकार के भेद बढ़ जाएंगे हिंसा में। फिर झूठ में, फिर चोरी में कितने प्रकार के भेद पड़ेंगे। फिर कुशील में, फिर परिग्रह में कितनी आसक्ति, कितना परिणाम, कितनी तन्मयता। माने पाप भावों में, फिर उसमें भी पाप एक प्रकार का थोड़ी न है। क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, मायाचार का परिणाम, लोभ का परिणाम, राग का परिणाम, फिर वो राग किसके प्रति है उसका परिणाम, कितने तरह के भेद पड़ेंगे। माने अशुभ में असंख्यात लोक प्रमाण तरह के भेद पड़ते हैं। अब शुभ की बात कर लो तो हमने जितने भी बात कही, देव पूजा अलग तरह का परिणाम है, गुरु उपासना अलग तरह का परिणाम है, पूजन, भक्ति, आराधना, व्रत, उपवास, नियम, संयम आदि सब अलग अलग तरह के परिणाम है। तो शुभ में भी तारतम्य रूप बहुत सारे भेद पड़ गए। अब शुद्धोपयोग की बात करो, बोले शुद्धोपयोग के क्या भेद होंगे? बोले शुद्धोपयोग में भेद नहीं होते, शुद्धोपयोग में विविधता नहीं होती, शुद्धोपयोग एक ही प्रकार का होता है। तो इसलिए अशुभ के छूटने में भी क्रम है। पहले स्थूल पाप छूटता है। पेज नंबर 192 पर जो टोडरमल जी साहब ने बात की थी, 192 नंबर पेज पर, और ऐसी चर्चा की थी, पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। जिन धर्म में तो यह आमनाए है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। इसका मतलब पाप में भी बड़ा पाप और छोटा पाप, ये दोनों कई तरह के हुए ना पाप। इसी तरह से शुभ की बात करो, क्या अब शुभ कितने प्रकार के होंगे? बोलो। एक सामने प्रश्न दिख रहा है, पता नहीं आगे बढ़ गया, शायद इसी तरह का प्रश्न होगा कि असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात। असंख्यात शब्द का प्रयोग किसके पहले और किसके बाद में किया, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है।
लोक प्रमाण असंख्यात, इसका अर्थ यह होता है कि लोकाकाश के जितने प्रदेशों की संख्या है उतनी संख्या, ये होता है लोक प्रमाण। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतनी मात्रा में असंख्यात, उतने से उतने बराबर, ये कहलाता है लोक प्रमाण असंख्यात। अब दूसरा प्रकार बतलाओ, असंख्यात लोक प्रमाण। माने लोक प्रमाण था लोकाकाश के प्रदेश, वो था लोक प्रमाण। और कह दिया एक लोक प्रमाण, दो लोक प्रमाण, पांच लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण। तो लोक प्रमाण से असंख्यात गुना ज्यादा क्वांटिटी संख्या हो गई। तो हम यहां पाप और पुण्य के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं, शुद्धोपयोग में भेद नहीं होते। अब हमें यह कहना है पाप तो सर्वथा छूट गया, शुभ भाव में आए। शुभ भाव में भी स्थूल मोटा मोटा जो शुभ भाव जगत के जीवों का, हिंदू मुसलमान जैन अजैन ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं, हर जीव के जीवन में शुभ भाव होता है। लेकिन जो करण लब्धि के परिणाम वाला शुभ भाव था, जो प्रायोग्य लब्धि के परिणाम वाला शुभ भाव था, क्षयोपशम विशुद्धि और देशना की चलनी से छनकर के इन लेवलों से ऊपर उठकर जो शुभ भाव हुआ है, जिनवाणी की चर्चा को पढ़ा, जिनवाणी की चर्चा को सुना गहराई से, फिर अब ध्यान एकाग्र चित्त होकर के, जैसे सामायिक की चर्चा जो चलती है अपनी, ये सामायिक करने के लिए बैठ गए और वस्तु स्वरूप के बारे में चिंतन चलने लगा, छह द्रव्य के बारे में चिंतन चलने लगा, छह द्रव्यों के चिंतन से बढ़ते बढ़ते आत्मा के बारे में चिंतन चलने लगा। अब ये जो चिंतन चल रहा है ये भी शुभ है ना, छोड़ दो साहब इसको, इस शुभ को छोड़ दो, इस शुभ को छोड़ दो। सुनो, ये शुभ छोड़ा नहीं जाता, ये शुभ छूटता है। क्या कह रहे हैं, ये शुभ छोड़ा नहीं जाएगा, ये शुभ छूटता है। लेकिन छोड़ा तो नहीं जाता, लेकिन छोड़ने का अभिप्राय प्रतिपल रहता है। यानी जीव के जीवन में हर क्षण हर पल ये शुभ छोड़ने योग्य है, ये शुभ रखने योग्य नहीं है। ये विकल्प कब टूटेंगे, ये विकल्प भी रखने योग्य नहीं है। अरे जब तक ये विकल्प है तब तक आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। ये भेद रूप विकल्प भी करने योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है, अटकने योग्य नहीं है। ये परिणाम अंदर में बराबर चलते हैं, कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। अंदर में ये श्रद्धा बराबर बनी हुई है कि ये शुभ रखने लायक नहीं है। वो दिन कब आएगा, वो अवसर कब आएगा, वो प्रसंग कब आएगा जब छूट जाएगा। लेकिन छोड़ दूं इसको, बोलो क्या करूं, छोड़ दूं? नहीं भाई, ये वो विकल्प हैं शुभ जो छोड़े नहीं जाते, जो छूट जाते हैं। जिन्हें छोड़ा जाता है वे शुभ विकल्प साधारण स्तर वाले होते हैं। जिन्हें छोड़ा जाता है, जैसे पूजन कर रहा है तो क्या करेगा, इसे बुद्धिपूर्वक आत्मानुभव शुद्धोपयोग के लिए छोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप, छोड़ा जाएगा, क्योंकि पूजन करते करते आत्मा का अनुभव नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाएगा, भैया मैं इसे छोड़ रहा हूं अभी। त्याग नहीं, तात्कालिक, अरे यार मैं कब तक पूजन करता रहूंगा, क्या समझ में आ रही है बात? पाप तो तजाएं, पुण्य भी तजूंगा, बिल्कुल ये बात हृदय में बैठी हुई है। और जिसके हृदय में पुण्य भी तजूंगा, ये बात बैठी नहीं ना, समझ लीजिए आप, वो व्यक्ति धर्मात्मा कहलाने के योग्य नहीं है। वो जीव, कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर यदि मैं बात करूं तो यस तस्य देश नानास्ति, क्या व्यवहार में एवं केवलम वैति यस तस्य देश नानास्ति, उसके लिए तो जनागम का उपदेश ही नहीं है। जो व्यक्ति शुभ में अटक गया, शुभ में अटकने वाले के लिए जनवाणी का उपदेश थोड़ी न है, शुभ को उपादेय मानने के लिए जनवाणी का उपदेश थोड़ी न है। ये सब चर्चाएं आगे शुभ में अटकने वाले जीवों की चर्चा व्यवहाराभासियों के रूप में आगे की जाएगी। यहाँ तो प्रसंग मात्र इतना सा है, शुद्धोपयोग की उपलब्धि हुई नहीं और शुभ में अटक करके रह गया, वह जीव कभी भी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा।
बोलो अनुक्रम से। ये क्या कर रहा था, शुभ को छोड़ने योग्य। अब इसको शुभ छोड़ने योग्य कहने की जरूरत नहीं है, ये तो छोड़ के बैठा है। जिस निश्चयवासी जीव की बात चल रही है, ये निश्चयवासी जीव तो कह रहा है मैं तो शुभ छोड़ रहा हूं, मैं तो शुभ छोड़ रहा हूं। क्या, देखिए पेज नंबर 208 पर चर्चा चल रही है। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना 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 है? लेकिन लगते हुए भी लगे रहने का विकल्प नहीं रखना। क्या बात है भाई साहब, क्या बैलेंस होता है ज्ञानियों के जीवन में। और पश्चात मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ, मंद रागादिक भी छोड़ने के लिए, क्योंकि मंद रागादिक भी छोड़ने लायक है, शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। क्या क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा कितने ही जीव, अब ये आलसी जीवों की बात कर रहे हैं। क्या, आज चर्चा क्या है अपनी प्रवचन की हेडिंग, निरुद्यमी आलसी जीवों का धर्म नहीं है। ये निश्चयवासी जीव निरुद्यमी है, ये निश्चयवासी जीव आलसी है, ये निश्चयवासी जीव अटकने वाला है। 7 नंबर की लाइन है, 208 नंबर पेज पर 7 नंबर लाइन, नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य, अशुभ में क्लेश है भैया, अशुभ में तो क्लेश है। अरे यार व्यापार में कितनी झंझटें हैं, आपको पता है क्या, झूठ सांझ बेईमानी न मालूम क्या क्या उठा पटक। अरे साहब ये तो इतने का ही आया था, ये तो इतना ही है, उसको इतना बतला दिया कि खरीदने की रेट अलग होती है, बताने की अलग होती है, बेचने की अलग होती है। इतना बताऊंगा, इतने में बेच दूंगा, इतने में खरीदा है। 3 रेट ध्यान रखता है व्यापारी एक चीज की। खरीदने की रेट भी व्यापारी को पता है, दुकानदार को पता है, बिजनेसमैन को पता है। और जो खरीदार है, जो परचेजर है, उसको भी क्या रेट बतानी है ये भी पता है, वो अलग रेट होगी। और बतानी क्या है और उसके द्वारा बार्गेनिंग की जाने पर किस लेवल तक उतर करके मुझे कितने तक बेच देना है, ये बात अलग है। तो ये निश्चयवासी जीव कह रहा है भैया बिना द्वंद फंद के व्यापार नहीं होता। अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं। कौन? निश्चयवासी। स्त्री सेवन, विषय सेवन, 5 इंद्रियों के विषय भोग, उनको भी घटा रहा है और व्यापार आदि कार्यों के अंदर भी निवृत्ति ले रहा है। भैया बहुत क्लेश है, मेरे से व्यापार नहीं करना यार, उलझन है भैया, जंजाल है, झंझट है। कौन? निश्चयवासी कह रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इतना करे सो ठीक, लेकिन तथा शुभ को हेय जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं। ये क्या किया? अशुभ को छोड़ने के लिए व्यापार छोड़ दिया, अशुभ को छोड़ने के लिए विषय भोगादि को बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया, और शुभ को छोड़ने के लिए शास्त्र स्वाध्याय को छोड़ दिया। बोलो अब क्या करें? अशुभ भी छोड़ दिया और शुभ भी छोड़ दिया, और मानता क्या है? मैं तो धर्मात्मा हो गया, मुझे तो धर्म हो गया, मैं तो निवृत्त हो गया सबसे, मैं तो अपने में चला गया, ऐसा समझ रहा है। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। लो, पाप छोड़ दिया, पुण्य क्रियाओं को छोड़ दिया, और यदि शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन शुद्धोपयोग को तो प्राप्त हुए नहीं। वीतराग भाव रूप तो हुए नहीं, वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग, माने शुद्धोपयोग वीतराग भाव रूप है। ये वीतराग भाव को शुद्धोपयोग का विशेषण बतलाया गया है। क्या? वीतराग भाव विशेषण है शुद्धोपयोग का। इसका मतलब वीतराग भाव माने जहाँ राग भी न हो और जहाँ द्वेष भी न हो, जहाँ अशुभ भी न हो और जहाँ शुभ भी न हो, ये दोनों ही शुभ अशुभ परिणाम जहाँ नहीं हो,
वो कहलाता है वीतराग भाव, और वीतराग भाव रूप है शुद्धोपयोग, उसे प्राप्त हुए नहीं है। इसलिए वे जीव अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। लो क्या करें भाई साहब, ये निश्चयवासी जीव आलसी है। दोनों ही तरफ से निवृत्ति ले ली, अब कर क्या रहा है ये तो बता। सो रहा है, पड़ा है बिस्तरों में, भैया चलो पूजन कर लो। अरे नहीं नहीं नहीं, पूजन नहीं भाई साहब, वो तो शुभ भाव है, मुझे शुभ नहीं करना। बिजनेस कर, नहीं नहीं नहीं, वो तो पाप भाव है, मुझे पाप भी नहीं करना। बिजनेस करता नहीं है पाप भाव जान करके, पूजन भक्ति आराधना करता नहीं है पुण्य भाव भी छोड़ने योग्य जान करके, तो करता क्या है? निरुद्यमी और आलसी बना हुआ बिस्तरों में पड़ा रहता है, सोता रहता है। भाई साहब देखो, यदि मैं बिजनेस काम धाम करूंगा तो व्यर्थ में पाप लगेगा, मैं वो पाप नहीं करना चाहता, तो पाप छोड़ दिया। और अरे मैं यदि उपवास भी करूंगा, ये प्रवृत्तियां करूंगा, मैं माला फेरूंगा, यदि मैं यदि स्वाध्याय करूंगा तो फिर क्या होगा? बोले इससे भी पुण्य बंधेगा, बंधन तो इसमें भी है ना, तो क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं करने का नाम धर्म है भाई साहब। जितना देखो, अपन लोग बोलते हैं कभी कभी ऐसी बातें, जितना करना है वो सब मरना है, जितना करना है वो सब मरना है, इसलिए कुछ नहीं करना, करना न धरना। तो भाई ये निरुद्यमियों का धर्म थोड़ी न है, ये आलसियों का धर्म थोड़ी न है। हमारा जैनियों का चरणानुयोग तो आलस के त्याग की बात करता है, प्रमादी नहीं होना, पानी छान करके पीना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, नीचे देख करके चलना, 4 हाथ जमीन देख करके चलना, हितमित प्रिय वचन बोलना, ये चरणानुयोग है जो इस तरह की बातें करता है। अब ये कैसा हो गया? ये धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित हो गया। न तो उसके मोक्ष पुरुषार्थ दिखाई देता है, न उसके धर्म पुरुषार्थ दिखाई देता है, न उसके काम पुरुषार्थ दिखाई देता है, न उसके अर्थ पुरुषार्थ दिखाई देता है। बोलो, देखो आप टोडरमल जी के पंक्तियों की गहराई देखने का प्रयत्न करना, मैं यहाँ इस लाइन में दिखाने की चेष्टा करता हूं आपको। ध्यान दीजिए, शब्द और ऊपर नीचे तारतम्य रूप प्रतिपादन देखिए जरा। इसलिए वे जीव अर्थ, 2 लाइन ऊपर उठिए, इसके 2 लाइन ऊपर, व्यापार आदि कार्यों को घटाते हैं और स्त्री सेवन आदि कार्यों को घटाते हैं। तो व्यापार आदि कार्यों को घटाया तो अर्थ पुरुषार्थ नहीं हुआ, स्त्री सेवन आदि कार्यों को घटाया तो काम पुरुषार्थ नहीं रहा। फिर आगे क्या कहा इन्होंने? शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते, ये शुभोपयोग रूप धर्म ध्यान की बात हो गई। समझ में आ रही है बात? धर्म ध्यान किसका नाम था? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, जो शास्त्राभ्यास के माध्यम से होता था विकल्प रूप धर्म ध्यान, धर्म पुरुषार्थ, सो नहीं हुआ। और वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग, वो है मोक्ष का पुरुषार्थ। कुछ समझ में आ रही है? पंडित जी साहब क्या कहते हैं? ऐसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा नहीं कर दी यहां, कुछ तो बात ऊपर से कहते हुए आ रहे हैं 2 लाइनों से, उस बात का स्पष्टीकरण यहां कर रहे हैं। अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। निरुद्यमी आलसी है ना, निरुद्यमी कह रहे हैं, आलसी कह रहे हैं। क्या कुछ करना नहीं है, पड़े रहना है, सोते पड़े रहना है, आलसियों जैसे काल बिताना है। बोलो, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो ऐसा समझता है कि कुछ भी करूंगा तो कर्म बंधेंगे। क्या कुछ भी करूंगा तो कर्म बंधेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो हमें बतलाइए, क्या नींद के काल में कर्म नहीं बंधते? क्या निद्रा के काल में कर्म नहीं बंधते? क्या सोता हुआ व्यक्ति कर्म बंधन से रहित हो जाता है? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मुझे क्यों कर्म बंधे? अरे भाई, सोते हुए तो निरंतर कर्म बंध ही रहे हैं। आप यदि कोमा में चले जाएं तो भी कर्म बंधते हैं, बेहोश पड़ा हुआ हो तो भी कर्म बंधते हैं। क्या ये जो क्रम भी दिया है ना,
धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों के नाम बतलाओ आप, बोलो। 4 पुरुषार्थों के नाम यदि अभी आपसे पूछते, हमारे सब स्वाध्यायियों को याद होंगे पुराने। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही कहते हैं ना टोडरमल जी ने, अर्थ काम धर्म मोक्ष। ये क्यों लिखा भाई साहब, ये क्रम क्यों लिखा? ऊपर की 2 लाइनों से संगति मिलाने के लिए। बोलो। अर्थ की चर्चा व्यापार से, फिर उसके बाद स्त्री सेवनादि की काम से, फिर उसके बाद में शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास अधिकारियों में नई प्रवृत्ताएं, इसकी संगति मिलाई धर्म से, और फिर वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग, इसकी संगति मोक्ष रूप पुरुषार्थ से। उस क्रम को ध्यान में रख करके अर्थ काम धर्म मोक्ष ये क्रम लिखा है यहां। कितने लोगों ने पढ़ा होगा? मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग पहले से पढ़ करके बैठते हैं। क्या कहां ध्यान जाता है हमारा? ध्यान ही नहीं जाता है। थोड़ा गहराई में जाकर के देखो तो पता लगता है पंडित जी का चिंतन कितना व्यवस्थित था, लेखन कितना व्यवस्थित था, कलम कितनी व्यवस्थित चलती थी पंडित जी साहब की। क्या एक एक लाइन और एक एक शब्द और शब्दों का भी क्रम, क्या शब्दों का भी क्रम, कौन सा शब्द पहले कौन सा शब्द बाद में, उन शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए। जचे जो बात नहीं ठोक देते हैं, कुछ भी नहीं लिख देते हैं। ये ग्रंथ लिख रहे हैं, ये शास्त्र लिख रहे हैं पंडित जी साहब, गजब की बातें हैं भाई साहब। तो 4 पुरुषार्थ नहीं किए भाई साहब, पुरुषार्थ तो 4 कहे हैं दुनिया में। लौकिक दृष्टि से अर्थ और काम पुरुषार्थ कहे हैं, और मोक्ष हेतु की दृष्टि से धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ कहे हैं। ये तो सारे जगत में कही है ये बातें। अब तुम ये 4 से ही रहित हो गए। अब तुमने किया क्या ये तो बताओ। साहब मैंने क्या किया साहब, मैं तो आत्मा में चला गया बस। अच्छा तुम आत्मा में चले गए, बहुत अच्छी बात है। आलसी होकर के, आलसियों का धर्म नहीं है क्या? बोलो। आलसियों का धर्म नहीं है। आलसी मतलब प्रमादी, और निरुद्यमी मतलब प्रयत्नहीन, कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहा है, ऐसे होते हैं। उनकी निंदा, अब सुनना जरा क्या कह रहे हैं, उनकी निंदा पंचाष्टिकाय की व्याख्या में की है। ऐसे आलसियों की, ऐसे निरुद्यमियों की चर्चा यहां की है। उनके लिए दृष्टांत दिया है। किन के लिए? आलसी और निरुद्यमियों के लिए। पंचाष्टिकाय नीचे देखिए 172 नंबर का की गाथा की टीका है। क्या लिख रहे हैं वहां? जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, खूब खीर खा ली, शक्कर खा ली, व्यक्ति आलसी हो गया है। और वे जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे वे जीव आलसी निरुद्यमी हुए हैं। आलसी हो गया है, निरुद्यमी हो गया है। कैसे? वृक्ष की तरह कुछ नहीं कर रहा है ना। अच्छा, कुछ नहीं करने का नाम यदि धर्म हो, कुछ नहीं करने का नाम यदि शुद्धोपयोग हो, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये वृक्ष का एग्जाम्पल दे करके बात कही है। पेड़ खड़ा हुआ है, चलता नहीं है, बोलता नहीं है, ठीक है, उद्यमशील नहीं है। बतलाओ कर्म बंधन हो रहे हैं या नहीं, शुद्धोपयोग है या नहीं है। पृथ्वी का एक जीव है, पाषाण है, पर्वत है, खड़े हुए हैं बड़े बड़े पर्वत। पृथ्वी का एक जीव है, एक इंद्रिय जीव है। क्या आप उन्हें कर्म बंधन रहित मानते हैं? क्या आप उन्हें शुद्धोपयोगी मानते हैं? बोलो, क्या उनके आश्रव बंध नहीं है? यदि ऐसा मान लिया जाए कि इस निरुद्यम का नाम धर्म है, यदि ऐसा मान लिया जाए इस निरुद्यम में कर्म नहीं बंधते हैं, इसका मतलब वहां संवर मान लिया गया। क्या संवर हो गया ना? कर्म नहीं बंधे, इसका नाम ही तो संवर होता है। कि साहब निरुद्यमी हो गए, कोई काम नहीं किया, आलसियों जैसे पड़े, कोई काम नहीं किया, तो आप कह रहे हो कर्म नहीं बंधे। कर्म नहीं बंधने का मतलब होता है संवर। कर्म नहीं आने का नाम है संवर। अब आपने मान लिया यहां संवर, इसका अर्थ यह हुआ एक इंद्रिय पृथ्वी का, एक वनस्पति का, एक आदि जीवों के संवर मानने का प्रसंग आएगा। बोलो।
और संवर तो चौथे गुण स्थान के पहले होता नहीं है, तो एक इंद्रिय जीवों को सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा, जबकि सैनी पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। नियम है, बिल्कुल 100% नियम है। इसलिए भैया जो तुम निरुद्यमी हो रहे हो, जो तुम आलसी हो रहे हो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ये बहुत बड़े धोखे में हो। क्या पड़े रहने का नाम धर्म नहीं होता। तुमने अशुभ तो छोड़ दिया था, सो तो प्रशंसा योग्य है। तुमने शुभ भी छोड़ दिया, शुद्धोपयोग हो जाता तो हम तुम्हारी खूब प्रशंसा करते, हम तुम्हें धर्मात्मा कहते, जनागम आपकी जय जयकार करता। लेकिन तुमने अशुभ भी छोड़ दिया और शुभ भी छोड़ दिया। वास्तव में तो अशुभ और शुभ दोनों छूटा नहीं है, क्योंकि दोनों छूट जाता तो नियम से शुद्धोपयोग होता। अशुभ और शुभ की प्रवृत्तियां छोड़ करके अपने आप को धर्मात्मा समझ रहा है। प्रवृत्ति मात्र छोड़ी है, अशुभ तो चल ही रहा है। सिर्फ प्रवर्तन ही तो छोड़ा है उसने, और क्या छोड़ा है बतलाओ। इस निरुद्यमी आलसी जीव ने करना धरना छोड़ा है, उठना बैठना छोड़ा है, गमन करना छोड़ा है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना छोड़ दिया है। बाहरी जो प्रवृत्तियां होती थी उन प्रवृत्तियों का त्याग करके ये समझ रहे हैं मेरे तो अशुभ भी नहीं है और मेरे तो शुभ भी नहीं है, ऐसा समझ रहा है। कितनी बड़ी गलतफहमी में है ये जीव, नादान व्यक्ति। देखिए खीर खा ली, शक्कर खा ली, खांड खा ली, खीर खा करके जैसे गरिष्ठ भोजन करके जीव प्रमादी आलसी हो जाता है ना, भैया नींद आ रही है, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन तो सो जाओ, अपन तो बस क्या सोने में काल गमाया। भैया कोमा में चला जाए, चाहे नींद में चला जाए, क्या चाहे बेहोशी की हालत में हो, उस अवस्था में भी उसके परिणाम बराबर चल रहे हैं। जड़ तो नहीं हो गया है ना, ज्ञान भी है और राग भी है, और ज्ञान के साथ में जो राग का मिश्रण है, वो ज्ञान और राग के मिश्रण के साथ में उस जीव के नवीन कर्म का बंधन भी है, क्योंकि वो संवर रूप अवस्था नहीं है। इसलिए जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे वे जीव आलसी निरुद्यमी हुए हैं। आलसी हो गया, निरुद्यमी हो गया। अब इनसे पूछते हैं, बोलो, अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया। बड़े गजब के तर्क हैं पंडित जी के। क्या कह रहे हैं? इनसे पूछते हैं कि तुमने बाहर में तो शुभ और अशुभ कार्यों को घटाया। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। शुभ कार्यों को घटाया और अशुभ कार्यों को घटाया, इसलिए प्रवृत्ति तो मिटाई, परंतु उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है। क्या तुमने शुभ रूप प्रवर्तन नहीं किया, तुमने अशुभ रूप प्रवर्तन भी नहीं किया, लेकिन उपयोग कहां रहा ये बतलाओ। उपयोग को तो अवलंबन चाहिए, बिना अवलंबन के तो उपयोग रहता नहीं है। कहीं ना कहीं तो उपयोग रहेगा। उपयोग को कोई ना कोई आधार तो चाहिए, हवा में नहीं होता है। क्या हमने पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हो, भाई साहब आप क्या सोच रहे हो, कि नहीं कुछ नहीं सोच रहे। अच्छा कुछ नहीं सोच रहे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है बोलो तो सही, बोलो बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। नहीं मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। भैया ऐसा होता ही नहीं है। आपका उपयोग अशुभ और शुभ इन दोनों से खाली तब तक नहीं हो सकता जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो जाए। इसलिए उपयोग में कुछ ना कुछ तो चलता ही है। उपयोग जो है ना, ये जस्ट लाइक मिरर, दर्पण के समान है। मिरर है, मिरर दर्पण है लगा हुआ। बताओ साहब दर्पण में क्या झलक रहा है, कुछ तो झलकेगा। कि नहीं कुछ नहीं झलक रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं झलक रहा है, कुछ तो झलकेगा, कुछ तो झलकेगा। कि नहीं इसके ऊपर कपड़ा बांध दो, कपड़ा लगा दिया। अब पंडित जी अब कुछ नहीं झलकेगा, अब आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं झलकेगा। कपड़ा बांध दिया तो कपड़ा झलकने लगा। बोलो क्या करें। कि नहीं अखबार लगा दो, अखबार लगा दिया तो अखबार झलकने लगा।
ये जो उपयोग है ना, उपयोग, क्या जिसे हम उपयोग कहते हैं, ये उपयोग में कोई भी विषय नहीं हो ऐसा होता ही नहीं है। आपने शुभ कार्य और अशुभ कार्य दोनों कार्य छोड़ दिए, तो हमारा प्रश्न है उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है सो कहो। बोलो, उपयोग में कुछ तो बात चलेगी, पाप भाव चलेगा या पुण्य भाव चलेगा, अशुभ होगा या शुभ होगा, राग होगा या द्वेष होगा, कषाय होगी, कुछ ना कुछ तो चलेगा। बिना उपयोग, उपयोग में चले बिना रहता ही नहीं है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हारे क्या चलता है ये तुम बताओ, ये प्रश्न है उससे, उस अज्ञानी जीव से। तो पता है क्या क्या डेढ़ होशियारी दिखा रहा है, वो कह रहा है पाप का तो नहीं चलता साहब, तो पुण्य रूप नहीं, पुण्य भी नहीं चलता, तो फिर क्या चलता है, यदि वह कहे कि, अब ये टोडरमल जी की बड़ी गजब की शैली है, यदि वह कहे, ध्यान देना, मैं टोडरमल जी की शैली भी बीच बीच में बतलाने की चेष्टा कर रहा हूं आपको। यदि वह कहे कि, इसका मतलब उसने कुछ कहा नहीं है, क्या, यदि वह कहे कि, इसका मतलब क्या हुआ, टोडरमल जी स्वयं ही उसकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। यदि तू कहेगा कि, तर्क करते हैं ना, यदि आपका ये जवाब हो तो जवाब कौन दे रहा है, स्वयं ही जवाब दे रहे हैं उसकी तरफ से, उस निश्चयवासी जीव की तरफ से। यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, कह सकता है भाई निश्चयवासी कि भैया पाप पुण्य दोनों का नहीं करता, लेकिन आत्मा का चिंतन करता हूं। तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया। शास्त्रों के आधार से जितने विचार चल रहे थे, शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहा था ना, शास्त्राधिक, गुणस्थान आदिक, द्रव्याधिक, इनके विचार को विकल्प ठहराता है। ये बात निश्चयवासी जीव की मान्यताओं में, निश्चयवासी जीव की स्वच्छंद प्रवृत्ति में जो 5 प्रवृत्तियां बतलाई थी, उनमें पहले बताई जा चुकी है, ध्यान होगा आप लोगों को। क्या शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, एक तो निरर्थक वाला था पहला पॉइंट, और फिर दूसरा पॉइंट जो था, उस दूसरे पॉइंट में कहा था द्रव्याधिक, गुणस्थानाधिक, इनके विचार को विकल्प ठहराता है। ये विकल्प, तो बोले शास्त्र के द्वारा जो अनेक प्रकार से आत्मा का जो विचार था, उसको तो तुमने विकल्प ठहराया था, उसके लिए तो तुमने कह दिया था अरे ये तो विकल्प है भैया, विकल्प, अरे विकल्प है, आत्मा के बारे में ज़्यादा विकल्प मत करो, आत्मा कैसा है। और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। आत्मा का विशेषण बोलो, सिर्फ विशेषण जाना हमने, आत्मा अनादि अनंत है। अब क्या करें भाई साहब, इसमें तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और जो चिंतन करता है, उस चिंतन को विकल्प ठहराया है। बात समझ में आ रही है? जो चल रहा है चिंतन, उस चिंतन को तो तूने विकल्प ठहरा दिया कि वो चिंतन तुम अनादि अनंतता के बारे में चिंतन मत करो, क्योंकि वो तो विकल्प है। तो फिर अनादि अनंत में तेरा उपयोग कितनी देर ठहरेगा ये बता। अनादि अनंत जाना, आत्मा को हमने अमूर्तिक जाना, आत्मा को हमने अनंत गुण वाला जाना, आत्मा के बारे में हमने अनंत शक्ति वाला जाना। तो हमारा प्रश्न ये है, अनंत शक्ति के संदर्भ में चिंतन तो चलना चाहिए विकल्पात्मक भूमिका में, अनादि अनंतता के संदर्भ में विकल्पात्मक भूमिका में चिंतन तो चलना चाहिए कि अनादि अनंत का मतलब क्या होता है, अनादि अनंत का भाव वासन क्या होता है, वो बात तो चलनी चाहिए कि नहीं। ठीक है ना? बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता ही नहीं है। लो, बड़ी गजब की बात कह दी, आप लगा करके देख लो उपयोग। छद्मस्त है हम लोग सब, छद्मस्त का उपयोग लगता ही नहीं है बारंबार, एक ही चिंतन में, एक रूप चिंतन में उपयोग ही नहीं लगेगा। एक बात को आप बार बार बोलो, आपका उपयोग नहीं लगेगा। मैं बार बार में यदि यही कहता रहूं कि आत्मा अनादि अनंत है, 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 आप कहोगे पंडित जी आगे बोलो यार, मन नहीं लग रहा है, अब कितनी देर सुनेंगे आपकी ये बात। एक चीज के अंदर उपयोग, अरे उपयोग को नया नया चाहिए, ये छद्मस्त की स्थिति है।
छद्मस्त माने, छद्म शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ, छद्म माने होता है छिपा हुआ, छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण, छद्म माने आवरण, और छद्मस्त आवरण में जिसके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का उदय पाया जाता है, वे सब जीव छद्मस्त कहलाते हैं। उपयोग नहीं लगता है। कभी कभी जब हम कर्णानुयोग की उपयोगिता बतलाते हैं तो यही तो बतलाते हैं, नया नया विषय चाहिए, नया नया विषय चाहिए। मैं रोजाना यदि 208 नंबर के पेज को ही बार बार पढ़ता रहूं तो आपका उपयोग कितना लगेगा? इसमें लगता ही नहीं है, मन नहीं लगता है, मजा भी नहीं आता है। बोलो, एक जोक आपको सुनाया हमने, जोक सुनाया, आप बहुत दहाड़ मार करके हंसे, मजा आ गया यार, क्या सुनाया आपने, तालियां बजाने लग गए। उसी जोक को हमने दोबारा सुनाया, अब कितनी तालियां बजेगी, अब कितना मजा आएगा, अब कितनी हंसी आएगी। तीसरी बार फिर सुनाया, तीसरे दिन फिर सुनाया, चौथे दिन फिर सुनाया, आप कहेंगे अरे यार काहे को बोर करते हो यार। वही वही वही, उपयोग को नया नया चाहिए। छद्मस्त है ना, इसको नया नया चाहिए। आत्मा के संदर्भ में भी जब चिंतन करने के लिए बैठते हैं ना तो नया नया चाहिए होता है। अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत नहीं चलता है। कभी गुणों की अपेक्षा से चिंतन करो, कभी धर्मों की अपेक्षा से चिंतन करो, कभी शक्तियों की अपेक्षा से चिंतन करो, कभी अपने और पंच परमेष्ठियों का मिलान करके चिंतन करो, कभी चिंतन, देखो अलग अलग प्रकार से चिंतन किया जाएगा, तब जाकर के लंबे समय तक चिंतन की धारा बहती है। एक एक चीज में नहीं चलता है। ये कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है, बार बार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है, लगता ही नहीं है। बोलो, गणधरादिक का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता। लो, आपकी हमारी क्या बात करें, साक्षात चार ज्ञान के धारी, मति श्रुत अवधि मने पर यह ज्ञान जिनके जीवन में है, बोलो, चार ज्ञान के धारी, अनेक रिद्धियों से संपन्न, ऐसा कहते हैं 63 रिद्धियों से संपन्न है, ऐसा कहा जाता है। सुनी हुई बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ने को नहीं मिला। 63 रिद्धियों से संपन्न कहा जाता है गणधरों को। सिर्फ एक केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट नहीं हुई उनको, क्योंकि केवल ज्ञानी नहीं हो गए, और 64 रिद्धियां किसी के जीवन में एक साथ होती भी नहीं है, एक साथ 64 रिद्धियां नहीं होती है। तो सोचिए आप, ऐसे रिद्धिधारी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत समौ शरण में सर्वोत्कृष्ट छद्मस्त, उससे उनसे उत्कृष्ट कोई छद्मस्त नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को झेलने में मैक्सिमम ग्रास्पिंग पावर जिसके पास में है वे गणधरादिक। बोले वो भी क्या करते हैं, इसलिए वे भी शास्त्रादिक कार्यों में प्रवर्तते हैं, क्योंकि उपयोग अंतर्मूर्त अंदर में रह जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब अंदर में तो उपयोग ज्यादा समय तक रहता नहीं है। बोलो, अब उपयोग आया बाहर गणधरादिक का, तो करते क्या है, चैप्टराइजेशन कर देते हैं उनका, आचारांग सूत्र कृतांग स्थानांग सम्मायांग, ऐसे 12 अंग में, 11 अंगों में, 14 पूर्वों में, और इनके अतिरिक्त भी परिकर्म सूत्र चूलिका अनुयोग पूर्व, ये 5 भेद कहे ना दृष्टिवाद के, पूर्व तो एक भेद है, उसमें से सबकी रचनाएं, सबका चैप्टराइजेशन, सबका विषयवार बंटवारा, ये सब गणधरादिक करते हैं, उसमें अपना उपयोग लगाते हैं। तेरा उपयोग, प्रश्न है हमारा, किससे प्रश्न कर रहे हैं, निश्चयवासी से, उस आलसी से प्रश्न कर रहे हैं। ये सब भाई साहब, धर्म में पुरुषार्थ चाहिए, धर्म में निरुद्यमी होने से काम नहीं चलेगा। विकल्पात्मक भूमिका में आत्म तत्व का निर्णय करने का पुरुषार्थ भी बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक। क्षयोपशम में कुछ नहीं करना है, विशुद्धि में कुछ नहीं करना है, देश न पुण्य के योग से मिल गई, प्रायोग्य लब्धि में पुरुषार्थ झलकता है, वहां पुरुषार्थ होता है, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है। काम सहज होगा लेकिन बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है प्रायोग्य लब्धि के काल में। करण लब्धि पुरुषार्थ, टोडरमल जी ने लिखा आगे 9वें अध्याय में चल करके करेंगे चर्चा अपन, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, वहां पुरुषार्थ की अनिवार्यता है। तेरा उपयोग गणधरादिक से भी कैसे शुद्ध हुआ, माने नहीं मेरा तो उपयोग शुद्ध है, मेरा तो उपयोग शुद्ध है। अरे गणधर जैसों का नहीं होता है, तुम कह रहे हो मेरा उपयोग शुद्ध है,
इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। क्या व्यापार बंद करके पूजन प्रभावन आदि स्वाध्याय आदि क्रियाओं को छोड़कर तुमने जो अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया है, भैया ये जैन धर्म, ये जनागम का मार्ग, ये आलसियों का धर्म नहीं है, ये प्रमादियों का धर्म नहीं है, ये निरुद्यमियों का धर्म नहीं है। इसलिए भैया निश्चयावासी मत बनो, अशुभ से तो छूटे हो और शुभ करते करते शुद्ध का प्रयत्न, शुद्ध का लक्ष्य रखते हुए प्रवर्तन करो। हम सभी सावधानी रखें, इसी भावना से बात को विराम देता हूं। कल इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाया है, उसकी चर्चा यथा समय करेंगे। एक सूचना मुझे देनी थी, कल से हम क्रमबद्ध पर्याय की क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत सुंदर मार्मिक विषय है। समय रहेगा शाम को 4:20। क्षत्र चूड़ामणि का प्रवचन चलता है 3:30 बजे से। क्षत्र चूड़ामणि प्रवचन खत्म हो जाने के बाद 4:20 से हम नियमित प्रारंभ करेंगे क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा। लाइव चलेगी आप लोगों के बीच में। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय है। जिन लोगों ने कभी क्रमबद्ध की चर्चा को पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, उन्हें एक बार अवश्य अपने जीवन में सुनना चाहिए। और जिन्होंने सुना है, पढ़ा है, उन्होंने भी कभी आद्योपांत नहीं पढ़ा होगा, व्यक्तिगत पढ़ लिया होगा कभी भी। बुक वही है, डॉक्टर साहब वाली जो लिखी हुई पुस्तक है, उसी पुस्तक के आधार से चलेंगे। आद्योपांत पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं। टाइम ठीक 4:20। आप लोग ध्यान रखें, औरों को सूचित करें और लोगों को भी बतलाएं। नया विषय है, लाइन टू लाइन चलेंगे तो अवश्य उसका लाभ ले पाएंगे। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी, मतलब जो लोग नियमित सुन रहे हैं ना, वो लोग बराबर, उनको लग रहा है। कल हमारी किससे चर्चा चल रही थी? हमारे दीवान साहब से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा पता ही नहीं लगता है, 182 प्रवचन हो गए, 183 प्रवचन हो गए। अभी आपको 183 कहे तो कैसा लगता है? भाई साहब बहुत भारी वजन दिखता है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोजाना रोजाना सुनते 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 धीरे धीरे कितने 300 सुन लोगे आप, 500 सुन लोगे आप, ऐसा चलता रहता है धीरे धीरे। तो नियमितता का लाभ ही बड़ा गजब का होता है। PDF हम उपलब्ध करा देंगे ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आज हम PDF डाल देते हैं। कल तक मिल जाएगी आपको, PDF भी मिल जाएगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रुपों के ऊपर भी मिल जाएगी, शंका समाधान के ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी। और 2-5 दिन ऐसी भी कोशिश करेंगे कि जो क्लास चलेगी उस क्लास में YouTube की लिंक के नीचे भी हम वहाँ उसको डाल देवें। लिंक भी उसकी बन गई है, वो भी वहाँ मिल जाएगी, तो आप लाभ लेते रहें। शाम को आज हम सामायिक की विधि की चर्चा करने वाले हैं। प्रैक्टिकल सामायिक किस तरह से की जाती है उसकी सुंदर चर्चा आज शाम को 8 बजे होगी। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ,